चला जा। हम स्वयं श्वसन पढ़ते रहे ना। अब बात इतना करे कि ना उठाए फाइल दे भाई, बातचीत मत करे जा। देखो श्वसन पढ़ते रहे जा। श्वसन के जो हम फार्मूला बता रहा H12O6 ना, एक याद कर ले बा तो ऐसे प्रकाश संश्लेषण में भी काम दे। एक खिनी से दूसरे कम से कम ऐसे 10 नंबर कलेक्ट कर सकत। हाँ तो C6H12 का रहा 6 और प्लस 6H2O ना। हाँ तीर एंजाइम रहा ना 15 से 35। देखा ऐसा पढ़ाई हुई चाहे अब इसमें फीस न जमा करवा ठीक रहे। 15 से 35 ना। अब प्रोडक्ट का बना रहा 6CO2 12H2 प्लस 38 मान ला 38 से टीपी लेके या ही का लिख सकत है किलो कैलोरी। ठीक यहाँ तक रहा ना। यह हम सब कह रहे अगर तो इसमें की याद बात तो श्वसन की परिभाषा भी निकल जाए। कैसे तो इसमें की वाला परिभाषा ना बताओ एक बार। ऑक्सीजन लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं। तो 6 वाला परिभाषा हुआ। तो 6 के लड़कियां रहे उन्हें इतना समझा दे ठीक बात। कैसे हम इतना उन्हें समझावे लगे ना तो हम महीना 2 महीना पढ़ाओ तब उन्हें समझ में आए। सही बात है ना। कैसी थोड़ा सा जैसे बताओ ऑक्सीकरण होता अब चाहे या नब चाहे तो बताओ उन्हें समझ में आए नहीं ना। तो उन्हें से बड़ा खाली उन्हें से कितना बताया जाता था कि ऑक्सीजन अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाले थे। श्वसन कहते हैं क्या कहते हैं नहीं वहाँ बताओ थे उनमें 27 किलो कैलोरी यानी जिनमें ऊर्जा मापत है वही किलो कैलोरी क्या कहते हैं किलो कैलोरी। ठीक बता। हाँ 27 किलो कैलोरी बहुत कम मिलता नहीं। अब हमसे कारण सहित पढ़ा का में कम मिलता है में कहीं ज्यादा। जिनमें देखो आप हमसे धीरे धीरे पढ़ा जाए। अगर ये ऑक्सीजन न रहे तो भोजन टूटे न टूटे। अगर ऑक्सीजन न रहे तो भोजन अच्छे से लेकिन टूटे बहुत कम टूटे। तो कोनो मतलब बा नहीं ना। यानी ऑक्सीजन के तोड़े काम करता ग्लूकोज यानी भोजन के। अगर ये ऑक्सीजन न रहे तो भोजन अच्छे से न टूटे। तो भोजन जो भाई हमारे से ग्लूकोज किस में टूट जाता कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाता किस में टूट जाता ऊर्जा में। किस में टूटा था ऊर्जा में। यानी ऊर्जा ही से मिलता ना। काई से जल से कौन ऊर्जा मिला था। तो ऐसे बार बार बता चुका है। पीसीएस एग्जाम में पूछ रहा कि अगर आप बहुत प्यासे हैं आपको आधा गिलास इसे घुमा पूछ रहा। अगर आप बहुत प्यासे हैं ना और आपको आधा गिलास पानी दे दिया जाए तो आपको कितना ऊर्जा मिला। यानी इसमें से कोई ऊर्जा नहीं मिला। यानी कौन ऊर्जा नहीं मिला लेकिन हम सब जानते हुए अंधाधुंध वाले रहे हाँ इतना ऊर्जा मिलेगा ना। तो अब देखा ग्लूकोज व कार्बन डाइऑक्साइड में टूट गया और 38 एटीपी में। हम सब पढ़े रहे तो कैसन अभिक्रिया हो गया ऑक्सीकरण। कैसन हो गया ऑक्सीकरण अभिक्रिया काहे में ऑक्सीजन जुड़ा तक ना जुड़ा था। और बताया रही दोनों क्रिया अपचायी और उपचायी। अपचायी का मतलब निर्माण होता यानी जो नहीं बा देखो जो जल बा देखो यहाँ जल और ऊर्जा का निर्माण होता कि नहीं। यानी जल और ऊर्जा का निर्माण होता है हमारे का अपचायी का और जो ग्लूकोज बा टूटा था कि में कार्बन डाइऑक्साइड से हमारा का उपचायी का और इस शरीर के अंदर होता है हमारा का जैव रासायनिक क्रिया। तो समझ में आ गया। और का होता उष्मा क्षेपी का होता यानी ऊर्जा बाहर निकला तक ना निकला था। कितना ऊर्जा निकला था 38 एटीपी या 673 किलो कैलोरी। समझ में आई परिभाषा। यानी एक जैव रासायनिक क्रिया हो जैव रासायनिक ऑक्सीकरणी उष्मा क्षेपी अपचायी उपचायी एक क्रिया हो वही का बस श्वसन का श्वसन। ठीक बा तो लिख लेवा जाए थोड़ा सा परिभाषा लिख ला। कहना यही चाह रहे हैं कि हंस पढ़ो अच्छे से कान में। श्वसन एक जैव रासायनिक श्वसन एक ना वैसे परिभाषा डाले। श्वसन एक जैव रासायनिक श्वसन एक जैव रासायनिक कामा
उष्माक्षेपी, 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 कामा आक्सीकरणीय, आक्सीकरणीय और अपचायी एवं उपचायी, और अपचायी एवं उपचायी, अपचायी एवं उपचायी क्रिया है, क्रिया है, हाँ क्रिया है। तो देखो ये कहाँ संपन्न होता, ठीक। कोशिका में, कोशिका के 2 अंग बा, एक तो माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होए, तो श्वसन 2 जगह कंप्लीट हो, एक माइटोकॉन्ड्रिया में, एक कोशिका द्रव्य में, ठीक। तो कहाँ ही संपन्न होए, यानी श्वसन का कुछ भाग कहाँ संपन्न हुए, माइटोकॉन्ड्रिया में, और कुछ भाग कोशिका द्रव्य में है। कदा लोग माइट देखा इनमें कितना ऊर्जा बना था, 38 एटीपी ना। अगर देखा भी याद करें तरीका की श्वसन कहाँ संपन्न होता ज्यादातर, तो माइटोकॉन्ड्रिया का था पावर हाउस, का था कोशिका का पावर हाउस ना। यानी कोशिका में जो ऊर्जा बना था कहाँ बना था, माइटोकॉन्ड्रिया में। कहाँ बन था, अगर बताओ श्वसन माइटोकॉन्ड्रिया में न संपन्न हो तो ऊर्जा बन पाए, तो ऐसे तो उसमें आइडिया यानी तर्क जोड़ के हम उसमें लगाए सकी था कि जो श्वसन में कहाँ संपन्न हुए, माइटोकॉन्ड्रिया में। कहा यहाँ का होता ऊर्जा का निर्माण, कहाँ होता, यानी अगर बताओ श्वसन माइटोकॉन्ड्रिया में न संपन्न हो तो ऊर्जा का निर्माण न हो। और थोड़ा सा भाग कहाँ संपन्न होता है, कोशिका द्रव्य में। कहाँ संपन्न हुए, तो श्वसन 2 जगह संपन्न हो, एक माइटोकॉन्ड्रिया में, कोशिका द्रव्य में। जैसे हमारे जीवन के लिए पैसा यानी रुपया बहुत जरूरी बा, अगर उ न मिले तो कुछ खरीद पाऊगा। जैसे यार टॉफी खरीद के बांटा है, अगर पैसा न रहे टॉफी खरीद के बांट पाऊता, ऐसा ही शरीर के लिए का जरूरी बा, एटीपी। अगर ये न रहे तो हमें ऊर्जा न मिले, और ये ऊर्जा का निर्माण कहाँ होता, माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक। अब समझ में आएगा, तो लिख ले जा का एक क्रिया है जो एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, बताओ थे जो माइटोकॉन्ड्रिया और कोशिका द्रव्य में संपन्न होता है, जो माइटोकॉन्ड्रिया एवं कोशिका द्रव्य में संपन्न होता है, जो माइटोकॉन्ड्रिया और कोशिका। अब हम माइटोकॉन्ड्रिया जब थोड़ा समझाओगे पढ़ावे लगब तब, माइटोकॉन्ड्रिया और कोशिका द्रव्य में संपन्न होता है। चलो अब बताओ जब कोशिका द्रव्य का होता, हाँ कोशिका में उपस्थित तरल पदार्थ, हाँ लेकिन बस छोटा सी रहे चाहे कि बताए बढ़िया से, इनका मतलब 90% सही में 10% में गड़बड़ी रहा। हाँ केंद्रक झिल्ली और कोशिका झिल्ली के बीच में तरल पदार्थ रहा, तो क्या कहता है, कोशिका द्रव्य। क्या कहता है, कोशिका द्रव्य। समझ में आ गया, यानी जब हमसे कोशिका के बारे में पढ़ा ना, तो देखा ये केंद्रक झिल्ली हो गया और ये कोशिका झिल्ली, यही बीच में तरल पदार्थ रहा, तो क्या कहता, कोशिका। और हम छोटा छोटा ऐसे संरचना रहोगे क्या कहता, माइटोकॉन्ड्रिया। तो श्वसन कहाँ संपन्न होता, माइटोकॉन्ड्रिया और कोशिका द्रव्य में। यहाँ तक कोनो दिक्कत नहीं बा, ठीक। अब लिख लीजिए श्वसन के प्रकार, परिभाषा देखा एकदम सिंपल बना, रटे ना भाई ना घरे झाई चालू करा जहिया। यहाँ समझ लेते जब बात में गड़बड़ा गया था। श्वसन के प्रकार, श्वसन के प्रकार। तो वो देखा पहले समझाई भाई 2 तरीके से बांटा है, एक O2 और CO2 के आधार पे। हम लिप्टी समझ गए,
मंगा लोग को लूट के लेके चला गया, आज नहीं पता चलता कि हमारा खेत कटाए गए। चला जा। O2 और CO2 के आधार पर श्वसन कई प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। तो पहले ये लिखा जाए तो श्वसन कई प्रकार का? 2। यहाँ लिख ले जा। O2 और CO2 के आधार पर, O2 और CO2 के आधार पर श्वसन 2 प्रकार का होता है। On the basis of oxygen and carbon dioxide, respiration are 2 types. देखा इंग्लिश? On the basis of oxygen and carbon dioxide, respiration are 2 types. First is inspiration and second is expiration. Firstly, we understand what is inspiration, then understand what is expiration. ठीक ठाक पढ़ाए थे, बढ़िया लगा तो है ना? हाँ, कम सुने हैं ना इंग्लिश। दुनिया में सबसे टफ इंग्लिश बोलते हैं शशि थरूर। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी सुने हैं ना? जौन शब्द मने कि ना मिलत इंग्लिश या हिंदी में ऑक्सफोर्ड में ढूंढत है, और शशि थरूर ऐसा इंग्लिश बोलत है ना ऑक्सफोर्ड में भी ना मिलत। ऑक्सफोर्ड वाला उनकर हुई रहता है कि कौन शब्द बोल दे। जैसे ये जो हम नॉर्मल बोला है ना, ये में ऐसा शब्द यूज करते केहू समझे ना। तो जब ये कभी कभी इंटरव्यू, बहुत पढ़ा लिखा आदमी, हम बहुत पढ़ा लिखा है, तो जब देते इंग्लिश में इंटरव्यू ना, तब सुन हिंदी में भी देते हैं। एक आई से केरला का है, केरल जानता, तो उनका भाषा मलयालम हो, मातृभाषा मलयालम हो, सेकेंड भाषा इंग्लिश और थर्ड भाषा का हो हिंदी हो। तो कई भाषा क्या आता है, हिंदी भी जानते, मराठी भी, बंगाली भी, गुजराती भी, पंजाबी भी। और शशि थरूर इंग्लिश जेके इंग्लिश सीखे पर नहीं, इंग्लिश धीरे धीरे सुने थोड़ा थोड़ा। या एक जगत गुरु जी हैं, जगत गुरु जी बहुत बढ़िया इंग्लिश बोलते हैं। ये नॉर्मल शशि थरूर सुनबा तो छोड़ देबा इंग्लिश बोलब। जगत गुरु आराम आराम से तो कहें सिट डाउन, एकदम बढ़िया से आई विल टॉक टू यू, ऐसे धीरे धीरे बोली, समझ में आ गई ना। और शशि थरूर का ऐसा इंग्लिश आए ना कि मनाई घबरा जाते, अंग्रेज डरा जाते हैं। तो सोचा हमारे से का हाल हो। हाँ, भारत के जेकर नाम बतावा करी ओकर लिख लेवा कर। जगत गुरु को सुनबा ना तो इंग्लिश ठीक हो जाए। बहुत प्रसिद्ध आदमी है। श्वासोच्छ्वास, चलो ध्यान। अब घट गया बा 0.8। आपको समझा दे, एकदम सरल है।
हाँ वो सब बताओ अलग से। ठीक, यानी ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के आधार पे श्वसन दो प्रकार को होता है, एक निश्वसन एक निःश्वसन। खाली देखा मात्रा थोड़ा सा अंतर बा, तो जब यहाँ कंफ्यूजन हो जाए तो उसमें डायरेक्ट इंग्लिश में चला जाए, इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन। ठीक, तो ध्यान से देखो, निश्वसन और निःश्वसन दोनों को मिलाई के क्या कहते हैं, श्वासोच्छ्वास। क्या कहते हैं, अब पहले समझ लेवा जाए निःश्वसन का होता। नहीं देखा कहते मैं आई कम इन सर, यानी इन माने अंदर आना, और एक्स माने का होता बाहर। जब कहीं मॉल वॉल में जावत एग्जिट लिखा रहता है नहीं लाल से, एग्जिट माने होता बाहर निकलना। का होता EXIT लिखा रहता ना, यानी ओकर मतलब होता बाहर निकलना, और इन माने का होता अंदर आना। तो जब ऑक्सीजन शरीर के अंदर आ जाए तो ही का कहब, निःश्वसन। और जब ऑक्सीजन आए तो कार्बन डाइऑक्साइड निकले, कार्बन डाइऑक्साइड शरीर से बाहर निकल जाए का कहब, निःश्वसन। परिभाषा एकदम सरल बा, यानी ऑक्सीजन अंदर आ जाए का कहब, निःश्वसन, और कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ निकल जाए, बाहर निकल जाए का कहब। ऑक्सीजन जो हम सब अंदर ले था और कार्बन डाइऑक्साइड, ये दोनों का कहते, श्वासोच्छ्वास। का कहते, यानी ऑक्सीजन अंदर ले लो और कार्बन डाइऑक्साइड वही का कहब जा, या के कहते ब्रीदिंग। का कहते, तो कभी कभी जब केहू के चोट वोट लग जाता, या मान लो चक्कर आके गिर गया, तो जब पानी वानी छिट्टा मारा थे ना पिक्चर में, या जो पढ़ा लिखा रहते कहते उसके सांस तेज तेज कहते नहीं, जो सांस तेज ले कहते हैं ब्रीदिंग ला। इंग्लिश में क्या कहते हैं, थोड़ा ब्रीदिंग बढ़ाए दे तेज तेज बढ़िया से, तब फिट हो जाए ना। तब ब्रीदिंग के मतलब इतना बा, ऑक्सीजन अंदर ले लो, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाल दो, वही का कहब जा, श्वासोच्छ्वास या ब्रीदिंग। का कहब, श्वासोच्छ्वास दो प्रकार हो गया, निःश्वसन और ऑक्सीजन अंदर लो तो का कहब, निःश्वसन, और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाल तो का कहब, निःश्वसन। इंग्लिश में समझा, इन माने अंदर आना, तो के अंदर आवत, ऑक्सीजन अंदर आवत, एक्स माने बाहर निकलना, तो के बाहर जात, कार्बन डाई, यानी ऑक्सीजन जो हम कहाँ तक पहुंच जाए, फेफड़े सांस लेते ना सबे, फेफड़ा तक पहुंच जाए, और जो कार्बन डाइऑक्साइड फेफड़ा से कहाँ निकल जाए, बाहर। यानी देखो तीर दिखाए कि नहीं, इधर से बाहर निकल जाए, इधर का जाए, अंदर आ जाए। एक एक कहब निःश्वसन, एक एक कहब। तो इंग्लिश हिंदी दोनों समझ में आ गया। अब जो यहाँ परसेंट लिखे है, जब हम सब सांस ले था तो का अंदर जाता, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कितना परसेंट जाता है, 21%। कितना जाता, अब ऑक्सीजन देखा, पर्यावरण प्रदूषण बढ़ा था कि नहीं, तो ऑक्सीजन की मात्रा धीरे धीरे घटा था। बुढ़ापा लोग से पूछबा ना, जैसे कतो बैठा ले जा कहीं बेटा बड़ा तकलीफ होता सांस ले में, यानी ऑक्सीजन की मात्रा घटा तक नहीं। और पहले क्यों तकलीफ होता रहा नहीं, अब देखा सांस वो ज्यादा फूले लगत है। गाड़ी ओड़ी में बैठ के जा, अगर तुरंत रच के दूरी जाकर शीशा न खोला तो बड़ा तकलीफ हो लगा था न, यानी ऑक्सीजन की मात्रा घटा था। यानी पहले ऑक्सीजन की मात्रा कितना रहा, एक सब कितना हो गया 20.08%, यानी 8% हट गया तो 20 लगभग आ गया बा। नाइट्रोजन उसमें कितना ले था, यानी पर्यावरण में 78% पा गया था, तो ले था। और कार्बन डाइऑक्साइड 0, यानी जब सांस लेता तो इतना 3 चीज अंदर जाता है। ठीक, उनमें सब ज्यादा जो बा नाइट्रोजन बा, ओकरे बाद के बा, लेकिन हमारा मुख्य उद्देश्य का लेना बा ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन, हाँ अब ये कैसे मारे को 10 वाले में, जब कंपटीशन देबा तब 20 मर बजा। ठीक, कैसे कंपटीशन वाले अपडेट रहते हैं, यूपी बोर्ड वाले अपडेट, वो तो भाई दादा परदादा वाला याद करें हम न, तो दादे परदादा वाला पूछे, अगर मान लो 20.08% मार था तब तक गलत हो गया। या मान ला जैसे तू पढ़ा लिखा तो चाहे दोनों दे देते, एक नहीं चाहे जो मार सकता है, कहे दोनों में आंसर होता कि नहीं होता, तब उन्हें नंबर दे देते हैं। ठीक, तो नाइट्रोजन 78% ले था, कार्बन डाइऑक्साइड 0. यानी बहुत कम ले था कि नहीं। लेकिन अब देखो ऑक्सीजन का मात्रा घटा तब कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा, तो पहले 0.03 रहा, कितना है 0.04%। अब हाँ तो इस ग्लोबल वार्मिंग थोड़ा सा बताओ। अब जब हमसे कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाला, देखा का बाहर निकले, ऑक्सीजन हमसे कितना ले रहा, 21%। कितना बाहर निकला था, यानी 4% हमसे यूज कर लिया कि नहीं, तो 4% यूज कर लिया, कितना निकल गया 17%। नाइट्रोजन उतना ही था, हमने कौनो अदला बदली न, 78% हो गया।
और कार्बन डाइऑक्साइड कितना ले रहा, यानी बहुत कम ले रहा, और कितना निकला था, तो जो यही 4% हमसे ऑक्सीजन यूज करा हुआ कितने बदल गया कार्बन डाई, तो कितना परसेंट निकला था, 4%। समझ में आ गया पूरा। तो ऑक्सीजन अंदर लेबा तो निश्वसन, बाहर निकाल देबा कार्बन डाइऑक्साइड तो निश्वसन, यानी ऑक्सीजन का अंदर लेना और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालना, वही क्या कहते हैं, ये बतावा श्वसन का एक चरण है, यानी एक स्टेप है, पूरा श्वसन ना है तो खाली सांस अंदर लेना, भोजन वोजन का तो टूटा बा ना टूटा ना, तो श्वसन का एक चरण है, चरण मतलब एक स्टेप है। जैसे तो उसमें पढ़ाई चालू करे है, तब कभी थोड़ा विषय पढ़े, जब पूरा खत्म हो जाए और एग्जाम बढ़िया से पास कर लेबा, तब तो पूरा प्रक्रिया हो गया ना। अब तो उसमें तो एक ही स्टेप में है, तो अगला दूसरा स्टेप में जाबा, जब एग्जाम दे देबा तो एकदम तीसरा स्टेप खत्म हो जाए। अब समझ में आ गया। तो इस सांस का पहला चरण है, ठीक बा, यानी श्वसन का पहला चरण है श्वासोच्छ्वास, ऑक्सीजन अंदर लो, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाल दे। ये बताओ इनमें कताओ एंजाइम काम करत हैं, कुछ नहीं काम करत हैं, कैसन प्रक्रिया रे, रासायनिक की भौतिक, भौतिक रहने देखले तो यही साइंस पढ़ता खुश करत था तो, यानी ना कतौ एंजाइम एंजाइम यूज भ, ये दिमाग लगाबे ना, एंजाइम कहीं भी यूज भ, खाली ऑक्सीजन का कार्बन डाइऑक्साइड। तो पूछे श्वासोच्छ्वास कैसन प्रक्रिया है, भौतिक प्रक्रिया कैसन है, यानी देखो यहाँ कौनो अदला बदली होता, जवन जैसे जाता वैसे बाहर निकल जाता, यानी कहीं भी एंजाइम एंजाइम का उपयोग नहीं होता। तो समझ में आ गया। थोड़ा सा परिभाषा लिखा है तो बताइए, इसे उतारना ऑक्सीजन से माध्यम से जल कितना बाहर निकला था, तो मतलब ऑक्सीजन के माध्यम से जल कितना बाहर निकला था, जल कहाँ निकले, थोड़ा बहुत निकला था। जैसे एक दिन में ऑक्सीजन जितना लेते हैं, हाँ उस जल निकला था, हाँ निकले, भाप के रूप में हल्का फुल्का निकला था, बहुत कम निकला था। वाष्प के रूप में ठंडी में ज्यादा निकल जाता है, गर्मी में पसीना के रूप में निकल जाता ज्यादातर। तो मोहिश कहाँ निकल पाया, तो लिख ले जा। थोड़ा सा परिभाषा, श्वासोच्छ्वास सीढ़ी डाल के, या वैसे डायरेक्ट भी लिख ले, हेड डालवा तब चले, ठीक। हाँ श्वासोच्छ्वास, तो फर्स्टली वी अंडरस्टैंड ब्रीदिंग, you intake oxygen and outtake carbon dioxide is called breathing। intake माने अंदर लेना, outtake माने बाहर निकालना, लिख ले जा। ऑक्सीजन को सरल परिभाषा लिखा था, ऑक्सीजन को शरीर के अंदर यानी फेफड़ा तक, यहाँ शरीर लिखा दे, ऑक्सीजन को शरीर के अंदर तक पहुंचाना, एवं कार्बन डाइऑक्साइड को के अंदर पहुंचाना, लिखे चाहे अंदर तक काट दे, तो ठीक हो जाए, लिखा जाए अंदर तक, और कार्बन डाइऑक्साइड को के अंदर पहुंचाना, हाँ पहुंचाना, और कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर से बाहर निकालना, शरीर यानी फेफड़ा, शरीर से बाहर निकालना श्वासोच्छ्वास कहलाता है, श्वासोच्छ्वास कहलाता है, श्वासोच्छ्वास कहलाता है। यह एक भौतिक प्रक्रिया है, तो उसमें इंग्लिश में लिखा कर ठीक रहे, हमारा इंग्लिश या ठीक रहे, नहीं गड़बड़ा जाए बीच। यह एक भौतिक प्रक्रिया है, यह भौतिक प्रक्रिया है। श्वासोच्छ्वास 2 प्रकार का होता है, अब उतार ले जा तब आगे पढ़ा जाए। भौतिक प्रक्रिया कैसे है, कैसे में एंजाइम यूज नहीं होता, खाली भोज पढ़ाई नहीं रहा, ठीक। तो निश्वसन और निश्वसन बना ऑक्सीजन के फेफड़ा तक ले जा तो के का कहब निश्वसन, और जो कार्बन डाइऑक्साइड बने के कहाँ निकाल दे बाहर। तो पूरा से परसेंट भी समझ लिया, तो देखा जैसे ऑक्सीजन कितना रहते में 21%,
बस यहाँ समय वर्तमान में कितना बा 20.08%। नाइट्रोजन 78 में एकर घटत बढ़त ना बा। ठीक, कार्बन डाइऑक्साइड कितना बा 0.0। अब कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ता, ठीक बा, कितना हो जाता 0.04% ना। यही के देखो अभी थोड़ा सा ग्लोबल वार्मिंग समझ लो, साइंस तो चलते बा। कब तुम्हें कि अलग से फायदा कब दे, जब सामाजिक विज्ञान में या साइंस में भी पूछ लेता ग्लोबल वार्मिंग से आप क्या समझते हैं, तो कह आगे थोड़ा समझे हम इसमें ग्लोबल वार्मिंग। देखो ये समझ पूरा दुनिया हो गया, ठीक बा, पूरा दुनिया हो गया तो कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, अन्य गैस है उनकर मात्रा बढ़ा तक नहीं बढ़ता। तो जब कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, नाइट्रोजन गैस हो गया या अन्य गैस मजे खान, ठीक बा, उनकर मात्रा जब बढ़े ना, ये पृथ्वी जवन बा के ऊपर एक परत बना ले, क्या बना ले, यानी जैसे मात्रा बढ़त चला गया तो बताओ एक जमा हो जाए, ना जमा हो जाए। जैसे बारे में रूसी पड़ जाए तो पहले छोटा रहा, धीरे धीरे परत बन जाता ना, यानी पूरा बराबर छाप लेता। तो ऐसे जब इन्हन गैस की मात्रा बढ़ा था, कार्बन डाइऑक्साइड और चीज का मेथेन का, तो मेथेन की यूज हमसे करबे करी था, तो जाए के पृथ्वी के ऊपर एक का बना ले, परत, का बना ले, परत समझा था ना, एक लेयर बना ले छत के जैसा। अब छत के जैसा जब बना ले तो जब सूर्य का जो रोशनी आता ना पतला रहता, क्या रहता, पतला रहता, यानी और सूर्य का रोशनी तब पृथ्वी तक आ जाए पतला रहता, लेकिन जब पृथ्वी से टकरात तो कैसे हो जाता, मोटा हल्का हो जाता, ठीक। और जब आए तो पतला, लेकिन हो गया कैसा, तो बतावा ये वापस जा पाए न जा पाए। ध्यान सुना जा, यानी सूर्य का रोशनी जो जब आवत है तो पतला रहता, यानी सौर किरण जब आवत है वो पतला रहता, जैसे ही टकरा तू इंफ्रारेड हो जाता, क्या हो जाता है, तो इंफ्रारेड मोटा हो गया, तो बतावा जो परत बनावे के वापस जा पाए, तो यही रहे कि ना रहे, यही रहे। बतावा धीरे धीरे पृथ्वी पे गर्मी बढ़े कि ना बढ़े, जब पृथ्वी गर्मी बढ़े तो क्या कहबा, ग्लोबल वार्मिंग, क्या कहबा, ग्लोबल कैसा। लेकिन पहले जितना ठंडा होता उतना ठंडा होता, पहले की तुलना में करेगा, पहले जितना हमरे से कम ठंडा रहता रहा, हमसे पूरा रजाई हो जाए, कमरा वमरा उड़ के बाहर निकली। अब तो देखी तो ठंडी में तो एक आखिर शर्ट पहन घूमत हम, बउआ ठंडी लगा था ना, हमसे जैसे छोट छोट लड़कियों में ठंडी नहीं लगत रहा, छोट लड़कियों को वैसे ठंडी नहीं लगा, वो तो मतलब समझे अलग प्राणी है। लड़कियां से पूछ ले बहुत ठंडी लगा था, उन्हें पकड़े के तम बिस्तर में डाले पर चल रजाई में ऐसे कुछ के भाग जाते फट से। हाँ, और हमसे भी जितना बुढ़ापा, जितना उम्र बढ़ा चला जाए उतना ठंडी लगे, ठीक। तो ग्लोबल वार्मिंग देखा बहुत छोटा चीज बा, यानी बहुत बड़ा चीज बा, लेकिन समझे जा हमसे आसानी से। यानी पूरे पृथ्वी का तापमान बढ़ता, तो जब तापमान बढ़ता बर्फ पिघले न पिघले, बर्फ पिघले तो समुद्र का पानी बढ़े, तो समुद्र जो किनारे बसाने या समुद्र में देश डूब जाए ना, डूब जाए तो बताओ परेशानी हुई नहीं। जैसे आवे वाले 70 साल में जो ना अपन मुंबई में, यानी जितना 14 राज्य ना है, मुंबई, गुजरात, राजस्थान, ये सब जितना उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, केरला, कर्नाटक, सब जिन्हें डूब जाएंगे। हाँ, मुंबई सबसे पहले डूबे 70 साल में। तो बताओ जब मुंबई डूबे लगे तो वहाँ वाले इधर भाग, हम सब रहा, लेकिन उसमें इधर भाग भाग ही ना है। हाँ, तू उसमें देख ले, हम सब न देख पा, हाँ डूब जाए। और लिख के ला सकत जा, अगर बहुत कुछ सरकार बदल दे, पेड़ रुख बहुत लगवावे लगे तब मान ल न डूबे, लेकिन यह कंडीशन जैसे चलता, अगर ऐसे चलत रहे तो 70 साल में काई से 2015 में एक पूरे दुनिया वाले जुटा रहे के कहते हैं COP21, क्या कहते हैं, खाली समझे थोड़ा सा, यानी पर्यावरण से संबंधित है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज कहते हैं। एक मतलब कि पूरा देश वाले आपस में जुटे थे और पर्यावरण से संबंधित मतलब कि कोनो निर्णय लेते ना, तीजोन क्रम रहा कौन सा रहा, 21वां क्रम कौन सा रहा, 21वां बैठक रहा। हाँ, 20 बैठक कुछ पर 21वां रहा। तो बैठक भा रहा पेरिस में, कहाँ भा रहा, पेरिस में भा रहा। हाँ, पेरिस जो फ्रांस का राजधानी है वहाँ बैठा रहा। तो मोदी जी और जो फ्रांस के राष्ट्रपति हैं मैक्रो है नाम, इमैनुअल मैक्रो। हाँ बतावा ना है 2015 में, 2015 में बैठा रहे। तो वहाँ के राष्ट्रपति मैक्रो हैं और भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी रहे 2015 में। तो मोदी जी और मतलब पूरे दुनिया वाले मिल के कहन अगर दुनिया का टेम्परेचर अगर बढ़ा तो तब मैक्सिमम कितना बढ़ेगा, बहुत कोशिश करे जाए 1.5 से ज्यादा, पूरे दुनिया का एक जगह का ना
पूरे दुनिया के जो टेम्परेचर बा अगर बहुत बढ़े तो कितना बढ़े 1.5। अगर कहनी है टेम्परेचर अगर 1.5 से बढ़ के 2 डिग्री से यानी 2 बढ़ गया डिग्री सेल्सियस तो पूरी दुनिया में विनाश हो लगे। ठीक, यानी 1.5 से अगर कहें बहुत बढ़ा था हमसे कोशिश करब कि इतना न बढ़ पावे, एकाग बढ़े या बहुत कम बढ़े नवे बढ़े तो ठीक बा। कहें अगर बहुत प्रयास के बाद कितना बढ़ जाता 1.5 डिग्री सेल्सियस, अगर कहें 2 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया तो पूरी दुनिया में क्या हो जाए विनाश चालू हो जाए। यानी टेम्परेचर जो हम बात 1.5 पार कर जा रहा लेकिन 2 तक नहीं पहुंचा रहा। परत अब कैसे हटे? हाँ सो गैस का उपयोग करते हैं नहीं। देखा शादी ब्याह में साली लोग हे जीजा जीजा के ऊपर छिड़क देते हैं, अब पता ही नहीं बा कि जीजा हाँ मेटका भी देखा कार्बन डाइऑक्साइड निकाला था। अब देखा जो लड़कियां लोग आवत हैं धुआं उड़े थे ना पूरा था ठोस कार्बन डाइऑक्साइड का रहा था। हाँ तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड रहा तो जैसे रख दे ना तो गैस निकाले हाइड्रोजन गैस निकाला था। जब सफेद गैस नहीं निकला था तो हाइड्रोजन गैस तो कब का करे तो इसमें अनोखा चीज जानत है जहाँ बर्फवा भरा एकदम पैक कर एकदम मारी पुधरिया जा दुल्हा दुल्हन जान ले ना बड़े फाड़ी पूरा शरीर चितरा हो जाए, मतलब पूरा फट जाए धड़ाम से, मर ही ना जा लेकिन नुकसान हो। या तो ऐसा कोशिश करे जहाँ दादा दादाजी रहे केहू दूसरे दादाजी फाड़ तुरंत 13 दिन गिने चालू कर दे एक दो ई तो उसमें करब प्रैक्टिकल ना देखा ना फूट जाए एकदम बढ़िया से पाक कर देबा ना जो कार्बन डाइऑक्साइड ये भरा हाँ हाँ जो हम भरा रहता अब उसमें हाइड्रोजन गैस निकल पाए और जब ना निकले तो गैस फाटे ना फाटे। जैसे सिलेंडर में गैस फाटा तो उतने तेज से फाटे धड़ाम से एकदम जो पूरा लगा रहे उधर आ जाए एकदम कहीं तो अनोखा हो गया कार्बन डाइऑक्साइड। हाँ उसमें थोड़ी जान पाए कि क्या कलाकारी, लेकिन जो सजावट रहे जानकारी हो हाँ बढ़िया से बांध देगा ना फाट जाए एकदम और पूरा बांधा तो पूरा बरतिया गायब हो जाएगा। हाँ जो बांधे रोके पता रहे ना वो अपने परिवार के धीरे से लिया चल चल दिन भर खाते लिया चल तो जितना बराती हैं सब गायब। और स्पेशली वहाँ लगा जहाँ डीजे बजत रहा है कोई दलित रहे हुई करते हैं ना। अरे मर जाएगी क्या जनी तब नहीं करना है। अब समझ में आया पूरा कहानी। तो दूल्हा दुल्हन देखा बेचारे कार्बन डाइऑक्साइड उड़ा के आप ना आगे बढ़ते स्प्रे बच जाए ना चला जाए। अरे तो ऐसा 10-12 साल लड़कियां रहे वैसे करो 18 साल वाले मत करे उनका लड़कियां ही चला जाए ना कि लड़कियां रहा बांध देश के लगा तो टीचर उचर पढ़ा रहा यूट्यूब पे देखे रहा हो बांध दे कहीं यूट्यूब पे देखे रहा या यूट्यूब पे बाहर लिख ले जाए। अब हेडिंग लिखा हेडिंग कहा तो इसमें अंश कहा कर वो पहली बार जब दुल्हा दुल्हन निकला थे तबे चालू करते हैं पहले से ना करते। वो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड रहा था जब ओके धर दे तो मैं हाइड्रोजन गैस अपने आप निकलने लगे बहुत ज्यादा। और ओके जब जीभी भी रख ले ना बहुत ठंडा करे लेकिन जीभी से खून आवे लगे पहले ठंडा करे पहले जैसे का जब बड़े बड़े होटल है ना तो हल्का सा फीलिंग बिना हल्का से एकदम देते। कभी कभी जब बढ़िया वाला पान खावा 50-100 रुपया ना तो मैं हल्का से डाला थे और जब खावत पूरा मोट ठंडा कर जाए एकदम यानी हल्का से रहा था। ये मजे जैसे खा ले एक जने गए जब पहली बार मैं होटल में गए तो 10 देश पूरा जीभ में डालने जितना जने सबको ब्लड निकलने लगा तुरंत एम्बुलेंस आए लगे भगा। यानी जब जीभ से ब्लड निकलेगा मजे निकले नहीं निकले पूरा ओट सूझ गया पूरा जीभ सूझ गए सोचे मजे के बाद ढाई एकदम ठंडा ही हो जाए बड़का ठंडा हो गया ब्लड मजे निकल ही लगे बहाई लगे पूरा तुरंत ही पानी से धोए तब जाके नॉर्मल भा हल्का सा तो लिख ल जा। यानी अब हमसे पढ़ा श्वसन के प्रकार तो ये वाला हो गया। अब हम सब ऑक्सीजन की उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर पढ़वा लिख ल जा। हाँ हेडिंग लिखा जा ऑक्सीजन हाँ वो तक समझ गया जा ना हाँ तब का लिख हाँ ऑक्सीजन के उपस्थिति हाँ हेडिंग ऑक्सीजन के उपस्थिति हाँ हेडिंग ऑक्सीजन के उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर
ऑक्सीजन के उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर श्वसन दो प्रकार के होते हैं। हाँ, ऑक्सीजन की उपस्थिति तथा अनुपस्थिति के आधार पर श्वसन दो प्रकार के होते हैं। दो प्रकार के होते, ठीक। पहला कहते हैं अनाक्षी श्वसन। अब कहबो गुरु जी का है अक्षी श्वसन अनाक्षी श्वसन, बस थोड़ा थोड़ा पढ़ेगा। अक्षी श्वसन तो इसमें ज्यादा पढ़ा जाए तो कम समझ में आएगा, कम पढ़ा ज्यादा समझ में आएगा, तब उत्सुकता रहे ना। इंग्लिश में कहते हैं एरोबिक रिस्पायरेशन। एरोबिक रिस्पायरेशन और एक होता है एनएरोबिक रिस्पायरेशन। देखो दो प्रकार के बा, ऑक्सी श्वसन और अनाक्षी श्वसन। ऑक्सी श्वसन और अनाक्षी श्वसन। चलो पहले ही छोटा सा परिभाषा देख ले, यानी ऐसा श्वसन जो ऑक्सीजन के उपस्थिति में होके का कहबो और जिम्मे ऑक्सीजन न रोकी का कहबो, यानी कहबा ई कैसन श्वसन हो गुरु जिम्मे ऑक्सीजन न रहे। सही बात है ना? अब तो जीवन भर यही पढ़े आ जा ना। सही बात है ना कि ऑक्सीजन लेबे तो तबे श्वसन माना जाए। तो ऑक्सीजन काम इतना ही रहा, भोजन को तोड़ी काम करेगा। सही बात है ना? यानी अगर श्वसन हो, अगर उनमें ऑक्सीजन उपस्थित रहे तो का कहबो ऑक्सी श्वसन। अगर श्वसन हो लेकिन ऑक्सीजन उपस्थित न रहे तो का कहबो अनाक्षी श्वसन। अमान्य होता नहीं, नाक्षी मतलब ऑक्सीजन और यहाँ ऑक्सी लिखा यानी ऑक्सीजन रहे, यानी ऐसा श्वसन जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में का कहबो ऑक्सी श्वसन, और जो ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में का कहबो अनाक्षी श्वसन। अब एक उसमें डिटेल में देखब जाते, हेडिंग नहीं ला ऑक्सी श्वसन। अब हमसे धीरे धीरे पहले परिभाषा सिंपल है, तो इसमें लिख सकते हैं ऐसा श्वसन जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। हाँ, पहले परिभाषा लिख लीजिए। यह श्वसन का एक प्रकार है, या तुझे लिखा तो जैसे भी सही बात। यह श्वसन का एक प्रकार है, यह श्वसन का एक प्रकार है ऐसा श्वसन जो ऑक्सीजन के उपस्थिति में संपन्न होता है। ऐसा श्वसन पूछा था एग्जाम में, ऐसा श्वसन जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में संपन्न होता है। ऐसा श्वसन जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में संपन्न होता है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में संपन्न होता है उसे ऑक्सी श्वसन कहते हैं। ऑक्सीजन की उपस्थिति में संपन्न होता है उसे ऑक्सी श्वसन कहते हैं। बस इतना ही परिभाषा लिखो, उसके बाद समझाओ, तब तो उसमें अपने मन से लिख ले। यहाँ तक दिक्कत बा क्यों ना? दिक्कत हो ना, स्पेशली 10 वाले बताए देवा कर तुझे, जहाँ भी दिक्कत रहे। चलो ऑक्सी श्वसन, तो जवान तुझमें सूत्र ना लिखे रह वही कहा वही ऑक्सी श्वसन कहा वही याद हो गया। बस C6 बस तभी है भर में समझावे। C6 H12 O6
याद हो गया अपना? चलो 10 वाले याद कैला बड़ा। चला वो तो लिख ले जब तब ठीक बा। का बनत रहा? 12 या कि का कैसे करता? तब देखा तो उसमें आक्सी शोषण समझ गया, ठीक? हाँ, ये जो आक्सी शोषण बा संपन्न हो माइटोकॉन्ड्रिया में। कहाँ? हाँ, माइटोकॉन्ड्रिया प्लस कोशिका द्रव्य में। लेकिन जब एग्जाम में आए अगर एक ऑब्जेक्टिव दे रहे तो कम आ रही बात कैसे 99% कहाँ संपन्न हो रहे, खाली छोटा सा कहाँ संपन्न हो। हाँ 99 जहाँ हुई मर बना ज्यादातर। अगर ऑब्जेक्टिव वाला है तब तो वैसे करे, अगर लिखित में आए तब तक लिख दे बजा, ठीक। अगर ऑब्जेक्टिव में आए आक्सी शोषण कहाँ संपन्न होता कहाँ मरब, अगर लिखित में आए तब तक माइटोकॉन्ड्रिया प्लस कोशिका, यानी 99% माइटोकॉन्ड्रिया में होते, 1% कहाँ हो कोशिका, यानी एक ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया हुए भर कोशिका द्रव्य में। तो अब देखा उसमें आक्सी शोषण संबंधित बा, तो बतावा ये जो सांस जो श्वसन बा में ऑक्सीजन बा कि नहीं बा, यानी बिना ऑक्सीजन की भोजन टूट पावत ना, यानी ऐसा श्वसन जिसमें ऑक्सीजन उपस्थित रही का ऑक्सी श्वसन। अब दूसरा ध्यान से देखेगा, अगर ये बतावा ऑक्सीजन न रहते तो भोजन पूरी तरह से टूट पाए, तो ऑक्सीजन काम इतना बा भोजन तोड़े का काम बा, तो ये ऑक्सीजन जो हम पूरी तरह भोजन के तोड़ दे तो किम में तोड़ देता कार्बन डाइऑक्साइड और 38 एटीपी में। अगर ऑक्सीजन न रहते ना तो 38 एटीपी न बनत, 2 एटीपी कितना बनत, तो बतावा जो से भोजन करे ओकर लाभ मिल पावत ज्यादा नहीं ना। ऑक्सीजन का काम इतना बात उसमें समझ ला भोजन के तोड़त है, का करता यानी ओकर ऑक्सीकरण करावत है, यानी जब ऑक्सीजन रहे तो भोजन पूरी तरह से टूटे, यानी ऑक्सी श्वसन में भोजन का हो जाए पूरी तरह से टूट जाए, और टूट के कितना ऊर्जा दे 38 एटीपी दे, और का बनाए कार्बन डाइऑक्साइड और के निर्माण करे, जल का निर्माण करे। यही कहा भाई ऑक्सी श्वसन। कोनो दिक्कत बा नहीं ना? तो बताओ कितना सरल भाई। इनमें खाली इतना याद रह चाहे कि मैं भोजन के पूरी तरह से पाचन हो, यहाँ पूरी तरह से पाचन हो, यानी टूट के का बना ले ऊर्जा, का बना ले ऊर्जा, बस इतना में लिख ले जाए मैं आगे। इस श्वसन में अब हाँ कैसे आगे ऑक्सी श्वसन और अनाक्सी श्वसन में अंतर बतावे पड़े तो इसमें, ठीक थोड़ा सा लिख ले जा। इस श्वसन में भोजन पूरी तरह टूट कर, भोजन यानी ग्लूकोज, भोजन पूरी तरह टूट कर, भोजन पूरी तरह टूट कर 38 एटीपी कोष्टक में मतलब कामा का लिख ले जा CO2 H2O का निर्माण करता है। यानी हमें इतना याद रहे चाहे भोजन पूरी तरह से टूटा था, ठीक। भोजन पूरी तरह से टूट के 38 एटीपी CO2 और H2O का निर्माण करता है। अच्छा वो ना लिखबा चल जाए, तो वैसे लिखेबा वैसे CO2 भर लिख सकता है। अब उतार ले जा ई ना लिखा कहाँ संपन्न हो तो काय बड़ा हो जाए ना, ऐसे शॉर्टकट में लिख ले बस सही का। तो इसमें समझ में आया दोनों जने रे? मानसी बताओ कहाँ समस्या बा? सही बात है, क्यों अगर दिक्कत तो सुना ली दिक्कत बा कुल समझ में आ गया। तो ऑक्सी श्वसन के पूछे बता ले एकदम बता दे। तो ऑक्सी श्वसन के करते हैं मानसी तू बतावा। हाँ जब में ऑक्सीजन रहे यहाँ बता में भोजन आधा टूटे पूरा टूटे,
पूरा टूटे ना काहे का उपस्थित बा ऑक्सीजन पूरा टूट के कितना एटीपी बनवत है 38 एटीपी कितना एटीपी 38 एटीपी हुई 38 एटीपी का अगर किलो कैलोरी में कन्वर्ट करबे कितना हो जाए 673 किलो कैलोरी ई का कहबा ऑक्सी शोषण का कहबा अब अगला हेडिंग निकला अनाक्सी शोषण हां ऑक्सी शोषण अगला लिख लीजिए अनाक्सी शोषण अगला हेडिंग अनाक्सी शोषण ये देखो कई बार आ चुका अब तो याद हो क्या हो एकर जस्ट उल्टा कर दे तो का बन जाए प्रकाश संश्लेषण हो जाए अच्छा ये बारा समझ यानी ऐसा शोषण जब में ऑक्सीजन न रहे ना वो का कहब अगर ऑक्सीजन ना रहे तो भोजन पूरी तरह से टूटे तो भोजन का थोड़ा बहुत पाचन हो लेकिन पूरी तरह से पाचन न हो मतलब पहले परिभाषा ली तब समझा जाए ऐसा श्वसन जो हाँ ऑक्सीजन न रहे ऐसा श्वसन जो नहीं बताओ ना कब ना जाते ऑक्सीजन ना अब हम बताओ वाला आगे ऐसा श्वसन जो ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में संपन्न होता है ऐसा श्वसन जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में संपन्न होता है ऐसा श्वसन जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में संपन्न होता है उसे अनाक्सी श्वसन कहते हैं उसे अनाक्सी श्वसन कहते हैं। ये कहाँ संपन्न हो सिर्फ कोशिका द्रव में कहाँ हुए कोशिका वो दूसरी जगह होता रहा ना यह कोशिका द्रव में संपन्न होता है। देखिए हम सुबह आगे काल समझाओ यह कोशिका द्रव में अब तो हंसे से पूछे बात तो सुबह पढ़ा कर मन करे सा घरे ना पढ़ते तो काम बा मजे कर कोशिका द्रव में संपन्न होता है ठीक जा ना